बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने काइनेमेटिक्स 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और हमने रेस्ट, मोशन और उसके बाद मोशन की काइंड्स तक हमने कर लिया था। तो आइए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है। इसके बाद आ जाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमें किस तरह से मालूम हो कि कौन सी बॉडी डिस्टेंस में है, कौन सी बॉडी डिस्प्लेसमेंट में है, या फिर कौन सा फासला डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों वर्ड्स की मीनिंग जो है वो मुफासला निकलती है। अब इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप सामने से देख सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक टेबल बनाया गया है और टेबल में दोनों को अलग अलग रखा गया है। पहले डिस्टेंस जो है वो क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मोशन, विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ये है कि जो भी लेंथ एक बॉडी ने कवर की है, लेकिन वो लेंथ तो टोटल हो गई, लेकिन उसमें हमें डायरेक्शन ना बताया गया हो। यानी कि यहाँ से लेकर आपने अपने घर से लेकर मुफासला तय करना स्टार्ट किया और आप कहीं भी चले गए, ठीक है, आपका टोटल मुफासला हो गया, कहीं भी पहुंच गए, लेकिन आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिला हुआ था कि आपने इस रास्ते से जाना है, कोई आपको पॉइंट्स नहीं मिली थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि वहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि इस डायरेक्शन से आपने जाना है। जैसा कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर इसलिए है क्योंकि स्केलर वो सब क्वांटिटीज़ होती है जिनमें सिर्फ मिकदार, मैग्नीट्यूड हो, और डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी दिया जाए, और ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दोनों का ऐसा यूनिट जो है वो सेम है, यानी कि मीटर, एम उसका सिंबल है शॉर्ट फॉर्म, मीटर जो है वो उसका यूनिट है। तो मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे करके दिखाऊंगा, आप वो देखें तो आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्टेंस की एक और भी डेफिनेशन है कि वो ये है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि दो पॉइंट के दरमियान में सबसे कम फासला जो होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक आना है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको 3 रास्ते दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन तीनों के नाम हैं ए, बी और सी। अब लेकिन बी जो है वो आपको बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, बीच में से आप जा रहे होते हैं। ए और सी दोनों लंबे रास्ते हैं, घूम कर आपको जाना होता है। तो जो बी रास्ता हुआ वो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आपका घर और आपका स्कूल, उन दोनों के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हुआ वो आपका बी रास्ता हुआ। तो इस लिहाज से आपका जो बी है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन एक और पॉइंट मैंने जैसा कि आपको बताया था, समझाता हूँ, आप वो भी देख लें। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने दो तरह की फिगर्स बनाई हुई है। पहली वाली में 3 रास्ते डिनोट किए हैं और दूसरे में सिर्फ एक। पहली वाली में जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यहाँ पे सबसे पहली वाली फिगर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कौन सा है, बी वाला। इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, जो सबसे छोटा मुफासला है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और उसमें एरो भी लगा हुआ है, डायरेक्शन भी दी गई है, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्शन भी हो गया और हमारा मुफासला भी हो गया, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दिया जाता है और इसमें मुफासला होता है। कितना मुफासला है, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन वो उसका डायरेक्शन, यानी कि अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा।
सेकंड फिगर में आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे लिए शॉर्टेस्ट है, क्योंकि दूसरा तो कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे लिए सबसे आसान रास्ता यही है। लाजिम नहीं है कि जो शॉर्टेस्ट रास्ता हो वो बिल्कुल सीधा हो सकता है कि हमें शॉर्टेस्ट रास्ते में जाने के लिए कुछ कर्व लेने पड़े, कहीं कहीं से मुड़ना पड़े, कहीं कहीं से घूम के जाना पड़े, लेकिन हमारे लिए सबसे शॉर्ट रास्ता वही हो। जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही रास्ता है, तो इसलिए हमारे लिए शॉर्टेस्ट रास्ता यही होगा। भले ही ये घूम के जा रहे हैं, भले ही इसमें कर्व्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट और शॉर्टेज रास्ता यही होगा। इसलिए हम सेकंड फिगर में इसी रास्ते को क्या कहेंगे, ये हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको थोड़ा एक बार और क्लियर कर दूँ कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आप कोई भी रास्ता तय करते हैं, कितना तय करते हैं, 1 मीटर, 6 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। इसमें आपको डायरेक्शन नहीं दी जाती कि भाई आपने इस रास्ते से जाना है, बस आप जा रहे हैं, आपने कितना मुफासला तय किया वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इसको डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में, यानी कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि भाई इस रास्ते से जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शहर में जा रहे हैं, आपको किसी जगह में जाना है, आप रास्ता भटक गए, तो आप किसी से पूछेंगे कि भाई इस जगह तक कौन सा रास्ता जाता है, तो वो आपको बताएगा, वो आपको डायरेक्शन देगा। एक्चुअल में वो क्या करता है, वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि भाई आप इस रास्ते से जाओ, फिर वहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट लोगे तो आप अपनी जगह पर, मंजिल पर पहुँच जाओगे। यानी कि आपको एक डायरेक्शन दी गई कि आपने इस डायरेक्शन से जाना है, और बी पॉइंट भी आपको दी गई, यानी कि जिस पर आप जा रहे हैं। तो इसलिए आपको डायरेक्शन भी मिल गया, और वो जो मुफासला आप तय करोगे वो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। दोनों चीज़ें आ गई, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा।